संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कोई कहेगा अर्जुन, कोई कहेगा भीम, कोई कहेगा हनुमान आदि इत्यादि। किंतु संसार का सबसे बड़ा योद्धा आपके मन के भीतर है, आपके मन में ही है। वो व्यक्ति सबसे ऊंची पदवी पाता है जो अपने भीतर की कमियां समझता है, अपने दोष समझता है, उनसे लड़ता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये सीख ले, जो व्यक्ति इस पर विजय प्राप्त कर ले, वही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक वीर, सबसे अधिक पराक्रमी कहलाता है। हम सभी संसार को बदलना चाहते हैं। उसके लिए प्रथम पग आपको डालना है स्वयं को दोष मुक्त करके। यदि हर एक व्यक्ति अपने भीतर के दोष समझेगा और स्वयं को दोष मुक्त करेगा तो ये संसार अपने आप ही दोष मुक्त हो जाएगा। नहीं, जीवन में जब भी कोई कठिन कार्य हमारे समक्ष आता है तो हम किसी न किसी से सहायता मांगते हैं, जो कि उचित है। किंतु यदि हर छोटी बात पे हम सहायता मांगने लगे तो क्या होगा? हम अपने स्वयं के सामर्थ्य को, हमारी योग्यता को कभी बढ़ने ही नहीं देंगे, ना हमारी शक्ति कभी बढ़ेगी, क्योंकि हमें तो अभ्यास हो जाएगा। कोई भी बात हो गई, हम सहायता मांगने किसी के पास चले, यही हमारा स्वभाव बन जाएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि जब तक और कोई विकल्प ही ना हो तब तक आप किसी से सहायता ना मांगे। प्रयास कीजिए, जो भी संकट हो, जो भी समस्या हो, जो भी कठिन कार्य हो, स्वयं करने का प्रयास कीजिए। जहां तक हो सके आत्मनिर्भर बने रहने का प्रयास कीजिए। यदि ऐसा करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। दिन प्रतिदिन आपका जीवन और भी अधिक निखरेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी। एक हाथी में कितना बल होता है ये हम सभी जानते हैं। एक प्रहार और एक विशाल सी दीवार गिर जाती है, किंतु ये तब जब उस हाथी को अपनी शक्ति का अनुमान होता है। यदि उसी हाथी को बंदी बना लिया जाता है तो वही हाथी उसे परतंत्र रहने का अभ्यास हो जाता है। ये परतंत्रता हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को बंदी बना लेती है और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा स्वयं पर नियंत्रण रह ही नहीं पाता। जब स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है तो अपनी ही वास्तविक शक्ति से हमारा परिचय कैसे होगा? इसलिए संसार में सबसे बड़ा आनंद है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता लाइए अपने विचारों में, इस मन में, अपने इस जीवन में। किसी की बातों में मत आइएगा, अपने विवेक का उपयोग कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जब ये विचार स्वतंत्र होंगे, ये मन, ये जीवन स्वतंत्र होगा, तभी आपकी वास्तविक शक्ति आपके समक्ष आएगी। आपका साहस, आपकी प्रतिभा आप जान पाओगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। इस फल को देख रहे हैं आप? सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा। जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा, फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हो तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिएगा, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से, तो दूरियों से भी प्रेम करें। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए? पादुका पहनने के कारण आप
उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु इन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली कीचड़ की बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती। किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने या आपके वस्त्र। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है, संतोष और आनंद से जी। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें, बस आनंद बांटते रहे। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता, अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन लाना चाहता। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए। वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा। राधे राधे।